नगर के दाची गांव में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। पहाड़ी इलाकों में संदिग्ध आतंकियों की तलाश। हाल ही में दाची गांव में ही मारे गए थे पहलगाम हमले के 3 आतंकी। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के होने की इनपुट मिले। सर्च अभियान में सीआरपीएफ और एसओजी की टीमें भी जुटी। लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय दोबारा बनाएगा पाकिस्तान। रिपोर्ट में खुलासा, बाढ़ पीड़ितों के फंड से बनाया जा रहा है ऑपरेशन। संदूर में तबाह हुआ टेरर सेंटर। दावा है कि लश्कर को पाकिस्तान सरकार ने अगस्त में 4 करोड़ रुपए दिए और इस निर्माण में 15 करोड़ की लागत आने वाली है, जिसके लिए पैसे जुटाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने पाकिस्तान में बाढ़ के नाम पर हो रही टेरर फंडिंग को लेकर दिया बयान। कहा, मुरीदके में ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त हुए आतंकी ठिकानों को फिर से बनाने की कोशिश। बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर पाकिस्तानियों से लिया जा रहा है चंदा। सियासी विरोध के बीच दुबई के मैदान में पाकिस्तान को धूल छुटाने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। रात 8 बजे से शुरू होगा एशिया कप का वहां मुकाबला। जम्मू में एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी से हस्तक्षेप कर मैच को रद्द करने की मांग। जम्मू में बजरंग दल ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग की। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, अक्सर खेल राजनीति का शिकार हो जाते हैं। हमारी समस्या हमारे द्विपक्षीय मैचों से, ये मैच एक टूर्नामेंट का हिस्सा है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने भी दी प्रतिक्रिया। कहा, भारत ये मैच मजबूरी में खेल रहा है। अगर भारत मैच नहीं खेलता तो पाकिस्तान को पॉइंट मिल जाएगा। इस मैच का रिश्ते को सुधारने से कोई लेना देना नहीं। रियासी के धमन इलाके में पहाड़ी से गिरे पत्थर, भूस्खलन के चलते अरनास माहौर सड़क मार्ग बंद, लोग परेशान। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग छोटे वाहनों के लिए अस्थायी रूप से बंद। मुगल रोड से छोटे वाहनों के लिए एक तरफा यातायात खोला गया। माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक रहेगी स्थगित। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दी जानकारी। डोडा के हुम्बल गांव में 26 वर्षीय युवक रविंदर कटोच ने अपने पिता की राइफल से खुद को मारी गोली। डीएसपी अजय आनंद ने की पुष्टि। पुलिस कर रही मामले की जांच। आतंक पीड़ितों और बाढ़ पीड़ितों के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1500 मकान बनवाए जाने की घोषणा। पुंछ में लोगों ने जताया एलजी का आभार। राल फल मंडी में सेब उत्पादक किसान और व्यापारी हाईवे बंद होने से परेशान। प्रशासन से की अवंतीपुरा और अंतमार्ग स्टेशनों से भी पार्सल ट्रेन सेवा शुरू कराने की मांग। जम्मू कश्मीर पीडीपी के महासचिव मोहम्मद राशिद कुरैशी ने कलाबन इलाके का किया दौरा। प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। पुलवामा के परिझो इलाके में मेगा फ्रूट मार्केट में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, बिजली चलाऊ लकड़ी की सुविधाएं नहीं। पुलवामा के काकपोरा में न्यूज 18 JKLH की खबर का दिखा असर। गवर्नमेंट स्कूल में पानी भरने की खबर का प्रशासन ने लिया संज्ञान। पंप के जरिए निकाला गया पानी। स्कूल की भी कराई गई सफाई। सांबा मानसर मार्ग पर पल्थ नड़ गांव के पास पलटी काली स्कॉर्पियो। 2 पशु बरामद, पशु तस्कर फरार, पुलिस कर रही तलाश। राजौरी में पतंग उड़ाने वाला मांझा बना पक्षियों के लिए मुसीबत। बेला इलाके में एक पंछी फंसने से घायल। वन्य जीव विभाग की टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद पक्षी का किया रेस्क्यू। अखनूर के सीमावर्ती विद्यालय में सेना ने किया हिंदी की धड़कन विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया प्रतियोगिता में हिस्सा। जम्मू में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने लिया पार्टी की 1 दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और राहत बचाव के कार्यों की जानकारी ली। नगर के राजबाग में विशाल स्वास्थ्य अभियान और रक्तदान शिविर का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी समेत कई लोगों ने शिरकत की। आरएसपुरा से 50 किसानों का दल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना गया। कृषि की उन्नत तकनीकी का दिया जाएगा प्रशिक्षण। उप जिला कृषि अधिकारी अरुण कुमार जराल ने दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।